नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का सेशन उन लोगों के लिए है जो रात में 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठकर ड्रेन्ड और फटीग फील करते हैं। एग्जॉशन और फटीग फील करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इट कुड बी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लाइफस्टाइल, एंड वन ऑफ द रीज़न कुड बी ओवर स्टिमुलेशन ऑफ योर नर्वस सिस्टम। क्योंकि आज के टाइम में हम इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने लगे हैं कि वो सिंपल मेंटल एक्टिविटी आपकी पूरी एनर्जी डिप्लीट कर देती है और हमको पता भी नहीं चलता। आज इस सेशन में विद द हेल्प ऑफ साउंड, ब्रेथ एंड विजुअलाइजेशन हम अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेंगे सो दैट जब हम सोने जाएं रात में वी कुड एंटर इनटू अ डीप स्लीप, ताकि जब हम सुबह उठें तो हम बहुत अच्छे से रिलैक्स और रिजुविनेट फील करें। दिस सेशन इज ऑल अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ योर एनर्जी। नाउ इन केस अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो इट्स अ पार्ट ऑफ अ सीरीज विच इज़ कॉल्ड स्वरूप साधना। इट्स अ सीरीज ऑफ 7 नाइट्स जो हम लोग कर रहे हैं। ये 5th नाइट है, बेसिकली 5th स्टेज ऑफ स्वरूप साधना, जिसका नाम है शक्ति। स्वरूप साधना की 6th एंड 7th नाइट के लिए प्लीज विजिट माइंड स्कूल। स्वरूप साधना को डिजाइन करने के पीछे बस एक ही पर्पस है। इन 7 नाइट्स में वी आर ट्राइंग टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। सो बेसिकली क्या होता है, जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले आप जो भी चीज़ सबसे लास्ट में करते हैं, इट स्टेज विद इन योर माइंड स्पेस एंड स्लोली इट एनग्रेव इनटू योर सबकॉन्शियस एंड देन इट हेल्प टू शेप योर सबकॉन्शियस। नाउ एनीवे, अनकॉन्शियसली हम बहुत सारी चीज़ें सोने से पहले करते हैं जो जिनको लेके हम अवेयर भी नहीं है। और आप देखेंगे, अब जिस भी तरीके की चीज़ सबसे लास्ट सोने से पहले कंज्यूम करके सोते हैं, इट कुड बी इंस्टाग्राम रील्स, नेटफ्लिक्स सीरीज, आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत स्ट्रांगली आपकी स्लीप में जाके कहीं बहुत स्ट्रांगली आपके माइंड में स्टोर होता है ना। एंड वो आपके नेक्स्ट डे को कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज स्वरूप साधना, ये 7 नाइट हमने ऐसे डिज़ाइन करा है कि इट बिकम्स योर प्रैक्टिस, कि आप रात में सोने से पहले इनको प्रैक्टिस करें। सो आपको पूरा वीक कवर करेगी। सो जिस दिन भी आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उस दिन आपका उसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट डे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ द 5th स्टेज ऑफ स्वरूप साधना, 5th वीडियो। इन केस अगर आपने पहले की 4 नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो 4 भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने वो 4 नहीं करी तो आप ये नहीं कर सकते, आप इसको भी कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप आज यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू प्री रिक्वेस्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस, आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप हेडफोन्स हैं तो उनका यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको डीपर एक्सपीरियंस हो। देन आप ऐसी जगह पे इसको प्रैक्टिस करें जहाँ पे आपको कोई फिजिकली डिस्टर्ब ना करे। इनिशियली ऑफ द प्रैक्टिस में हम कुछ चीज़ें बैठ कर करेंगे, देन आप फिर इसको जब मैं बोलूँगा आप इसको लीड कर बाकी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिस में आगे बताऊँगा। तो आप अभी बैठ कर इसको प्रैक्टिस करें, बाकी जब मेरे इंस्ट्रक्शंस को बस आपको फॉलो करना है, आपको इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सब पता चलता जाएगा। नाउ इन केस इफ़ यू फील लाइक कि अगर आप सिर्फ टेम्पररी रिलैक्सेशन नहीं ढूंढ रहे हैं बल्कि आप अपने फोकस को एनहांस करना चाहते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहते हैं और अपने इनर पैटर्न्स पे रेगुलरली काम करना चाहते हैं, देन उसके लिए हमने एक कम्युनिटी बिल्ड करी हुई है जिसका नाम है माइंड स्कूल, जहाँ पे हम बहुत सारे लोग एक साथ आके प्रैक्टिस करते हैं टुगेदर। ऑल्सो डेली हमारे लाइव योगा सेशंस होते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग बैचेस में। प्लस आपको 40+ से ज़्यादा वहाँ पे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज एंड ब्रेथ वर्क एंड मेडिटेशंस मिलेंगे, जो आप जब चाहें, वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम है, आप जब चाहें जब भी उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एवरी वीकेंड आपको नए नए इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स मिलते हैं जिसमें आप मेरे साथ लाइव आपको इन प्रैक्टिसेस को करने का मौका मिलता है, जहाँ हम आपसे इंटरैक्ट करते हैं और हम डीपली आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के साथ काम करते हैं। एंड बहुत सारे लोगों ने, बिलीव मी, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ 1 से 2 सेशन में ही अपनी लाइफ में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। आप इनसे सुनिए, you can literally see how transformed they feel. In another few months, I'll be 72, but I never knew that I could meet my 2-year-old. And the world mesmerizes you through conditioning, and you forget yourself. So it was so nice connecting with myself, and we have no conditioning, no identity. That flow of words was so mesmerizing. My mind became light, heart became vibrant. It was a wonderful feeling. The experience was very good, and
It's my first time. It was very nice as well, and it helped me get my mind off everything else. This is my first time. I just enrolled because lately I've been feeling heavy feeling in chest, and I am also a certified life coach. But this is beyond something else. Just when he kept his hand on me that I am there with you, I cried, and all that heaviness is gone. And now I'm breathing so fully, so deeply, and that is what I wanted. So thank you. सो अगर आप माइंड स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करना है, या फिर आप www.shashank.com पे भी जा सकते हैं। आप वहाँ से माइंड स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू टुडे सेशन, स्टेज 5 जिसका नाम है शक्ति। तो शक्ति का अर्थ केवल फिजिकल स्ट्रेंथ या एक्साइटमेंट नहीं होता। शक्ति आपकी लाइफ फोर्स है, आपकी लाइफ एनर्जीज है। अगर आप देखें तो जीवन अपने आप को एक्सप्रेस ही कर पा रहा है बिकॉज ऑफ शक्ति। शव है, शव से शक्ति, जो जीवन है उसका जो एक्सप्रेशन है वो शक्ति के थ्रू हो रहा है। अगर आप देखें इस समय आपकी सांस चल रही है, आपकी हार्ट बीट चल रही है, आपकी बॉडी में सब कुछ, सारा प्रोसेस हो रहा है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ हो रहा है। इट बिकॉज ऑफ द एनर्जी, इट्स बिकॉज ऑफ द शक्ति। नो, इतनी शक्ति होने के बाद भी हम लोग क्यों एग्जॉस्टेड फील करते हैं, क्यों हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती? उसके बहुत सारे कारण है जैसे मैंने बोला, बट वन ऑफ द रीजन इज ओवर स्टिमुलेटेड नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड रीजन इज इनर कॉन्फ्लिक्ट। जो हमारे माइंड में कंटिन्यूस थिंकिंग, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, उससे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी डिप्लीशन होता है। इतना ज़्यादा एनर्जी डिप्लीशन होता है कि हमको बैठे बैठे ही थकान होने लगती है। अब वो जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली दो चीज़ों की लड़ाई है, एक जो आप करना चाहते हो और एक जो समाज आपसे, सोसाइटी, आपने जो पर्सोना क्रिएट किया हुआ है, वो जो एक्सपेक्टेशंस आप अपने आप से कर रहे हो या सोसाइटी कर रही है, इन दोनों के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, इससे आपकी पूरी एनर्जी डिप्लीट होने लगती है। नाउ इस ओवर थिंकिंग को, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करें, अपनी उस आइडेंटिटी से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे डिस्टेंस कैसे बनाना है, जैसे इट्स वेरी सिंपल। जब आप ट्रैफिक के बीच में होते हैं तो आपको लगता है कि ट्रैफिक कितना पेनफुल है, क्यों है ये ट्रैफिक, किस लिए है। बट वहीं पे जब आप ट्रैफिक को दूर से देख रहे होते हैं तो आपको उतना पेनफुल और उतनी सफरिंग नहीं होती। आपको जब वो बहुत सारी लाइट्स दिख रही होती हैं, कभी कभी आप उसकी फोटो भी लेते हो, आप बोलते हो ट्रैफिक, वाह, यू एंजॉय इट समवेयर। सो ठीक इसी तरीके से जब हम उस उलझन में होते हैं, अपने मेंटल ओवर थिंकिंग के कॉन्फ्लिक्ट में फंसे होते हैं, उस टर्मोइल में होता है, तो हमको लगता है कि यार वी आर गोइंग थ्रू सो मच, बट वंस यू क्रिएट अ डिस्टेंस फ्रॉम इट, तब आप देखोगे कि ओके, वो चल रहा है, वो चलता रहेगा, आपको बॉदर नहीं करेगा। सो इट्स लाइक कि आप खड़े हुए हो, गाड़ी आ रही है, जा रही है, आप बस उसको देख रहे हो, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, है ना, उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। इट विल कम, इट विल गो। सो इट्स सिंपल लाइक दैट। सो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, जब हम ये मेंटल एक्टिविटी करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारा अननेसेसरी का एनर्जी डिप्लीशन है वो स्टॉप हो जाता है। सडनली हमारी एनर्जी कंजर्व होने लगती है। इतनी ऊर्जा है हमारे अंदर, हमारी सांस चल रही है, धड़कन चला रही है वो ऊर्जा, हमारा कंटिन्यूस डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो वो ऊर्जा फाइनली फिर जो हमारी मेंटल एक्टिविटी में वो खर्च हो रही है, वो कंजर्व होनी शुरू हो जाती है। सो आज हम वो थोड़ा सा उस जगह पे जाएंगे कि कैसे हम अपनी इस मेंटल एक्टिविटी से, इस ओवर थिंकिंग से हम अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस भी कर सकें। सो आज हम अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेंगे और थोड़ा सा अपनी आइडेंटिटीज के साथ हम इससे डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। इससे डिस्टेंस क्रिएट करने का जो बहुत अच्छा हमको एग्जाम्पल मिलता है, वो हमको मिलता है निर्वाण षटकम में, जो कि आदि शंकराचार्य ने रिसाइट किया था। उसमें बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है कि हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो रूप है, वो एक्चुअली में क्या है। वो बेसिकली उसकी रिसाइटेशन आपको हेल्प करती है टू क्रिएट अ डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द लेबल्स, ऑल द आइडेंटिटीज जो बर्डन हम लोग कैरी करके चलते हैं हर समय। तो आज हम उसका एंड में, उसका जो 5th वर्स है, जो उसका 5वां छंद है, उसको हम अफर्मेशन के तौर पे अपने मन में उसको रिसाइट भी करेंगे, जिससे हम वो डिस्टेंस अपनी इन मेंटल एक्टिविटीज से हमको वो डिस्टेंस क्रिएट करने में हेल्प करेगा। एंड बिफोर दैट, विद द हेल्प ऑफ द साउंड एंड सम ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस, वी विल ट्राई टू काम डाउन अवर नर्वस सिस्टम। अब आप कंफर्टेबली बैठ जाएं, इफ पॉसिबल तो क्रॉस लेग बैठ जाएं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो भी चलेगा, इट्स फाइन। अब बेड पे भी क्रॉस लेग बैठ सकते हैं। सो
आपको क्या करना है, अभी आप देख लीजिए, आपको अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड की फिंगर से इस तरीके से टैप करना है। और फिर सेम आपको अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को टैप करना है। उसके बाद जब मैं बोलूँगा अपने दोनों हाथों को आमने सामने लिए, तो आपको इस तरीके से आमने सामने उनको प्लेस करना है। आपको ज्वाइन नहीं करना, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है। विल स्टार्ट नाउ। अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को टैप करें, जेंटली टैप करें फिंगर से, कीप टैपिंग। अच्छे से टैप करिए, बिल्कुल राइट हैंड को ढीला कर दें एंड टैप करते रहें। जितना अपना राइट हैंड ढीला रखेंगे उतना अच्छे से टैप होगा। आपको अपने पाम्स वाले एरिया को टैप करना है। इफ पॉसिबल तो आंखें भी बंद कर ले। अब स्विच करेंगे, लेफ्ट से राइट हैंड के पाम को टैप करेंगे। टैप टैप, कीप टैपिंग। थोड़ी देर और टैप करते रहें। परफेक्ट। अब अपने दोनों पाम्स को एक दूसरे के आमने सामने रखें। आपको टच नहीं करना है, बस आमने सामने एक डिस्टेंस प्लेस करें और एक मेंटेन अ स्मॉल डिस्टेंस एंड नोटिस करें आपको अपने दोनों पाम्स के बीच में क्या फील हो रहा है। आपको एक वार्मथ, एक मैग्नेटिक काइंड ऑफ पुल, सटल सी वाइब्रेशन, टिंगलिंग, जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसके साथ रहें। Feel this energy between your palms. अब अपने पाम्स को एक दूसरे से थोड़ा दूर ले जाएं एंड फील द पुल बिटवीन योर पाम्स। आपके पाम्स के बीच में जो भी आपको मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, फील इट। उस सेंसेशंस को ऑब्जर्व करें, उस एनर्जी फील को ऑब्जर्व करें जो आपके पाम्स के बीच में फील हो रही है। धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, बहुत धीरे धीरे। जहाँ पे भी आपको फील हो कि आपको पुल, मैग्नेटिक पुल फील होना बंद हुआ है, वो एनर्जी फील होनी बंद हो रही है, वापस से क्लोज ले आए अपने पाम्स को। अगेन स्टार्ट फीलिंग दैट एनर्जी बिटवीन योर पाम्स एंड अपने अनुसार धीरे धीरे जब भी आपको फील हो कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने पाम्स के बीच में, आप उसको बढ़ाते जाएं। Feel this energy feel between your palms, cocoon of energy
आपके दोनों पाम्स के बीच में एक सॉफ्ट स्पेयर, धीरे धीरे मेक इट बिगर, बिगर एंड बिगर। हर ब्रेथ के साथ इस स्पेयर को थोड़ा सा एक्सपेंड करते जाएं, करते जाएं। धीरे धीरे इतना एक्सपैंड करें जैसे आप दोनों हाथों को फुल्ली साइड में स्ट्रेच कर लें, जैसे आप किसी को हग कर रहे हैं। फील दिस स्पेयर इज a cocoon of energy. It's become so bigger कि आपका चेस्ट रीजन, आपकी पूरी बॉडी उसका हिस्सा बन चुकी है। यानी ये जो नई ऊर्जा आपने क्रिएट करी है, ये आपकी पूरी बॉडी को रिजुवनेट कर रही है। आपकी पूरी बॉडी इसका हिस्सा बन चुकी है, इस पूरी ऊर्जा का। और धीरे धीरे अपने हाथों को वापस पास लाना शुरू करेंगे। इस ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू करेंगे अपने दोनों हाथों के बीच में। इकट्ठा करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। और धीरे धीरे करते हुए इसको अपने चेस्ट वाले रीजन में, इस पूरी ऊर्जा को, ये जो नई ऊर्जा आपने क्रिएट करी है, सबसे पहले अपने राइट हैंड को अपने चेस्ट पर रखेंगे, देन अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड के ऊपर, और फील करेंगे पूरी ऊर्जा आपके चेस्ट वाले एरिया में आपने स्टोर कर लिया। और धीरे धीरे अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को एक साथ धीरे धीरे पूरी बॉडी पे मूव करेंगे, चेस्ट से नीचे की तरफ स्टमक। फील करते जाएंगे उस ऊर्जा को जो आपने अभी एक्टिवेट करी थी, वो धीरे धीरे आप अपने हर बॉडी पार्ट को अपने हाथों के थ्रू स्प्रेड कर रहे हैं। धीरे धीरे स्टमक साइड, लीवर साइड, बैक, किडनी, अपने थाइस की तरफ, नीज, काफ मसल्स, फीट। धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे, काफ मसल्स, नीज, थाई, स्टमक, चेस्ट, neck, face, eyes, forehead and top of your head। पूरी बॉडी को इस ऊर्जा से, जैसे आप अपने आप को वॉश कर रहे हैं, वेरी गुड। अब अपनी आंखें बंद रखेंगे एंड जेंटली हम जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, इन केस आप चेयर पे हैं तो जाके आप अपने बेड पे लेट सकते हैं, और अगर आप बेड पे हैं तो आप कंफर्टेबली लेट जाइए। अपनी नेक से आप पिलो हटा सकते हैं, आराम से आप लेट जाएं।
एंड अपना ध्यान अपनी ब्रेथ की तरफ लाएं। एंड सिंपली ऑब्जर्व योर ब्रेथ कि सांस कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। सिंपली बी अवेयर with the inhalation and the exhalation. Now, इस साउंड के साथ, इस साउंड की वाइब्रेशन के साथ अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते जाएंगे। हर इनहेल, हर एक्सहेल के साथ allow your body to relax with this sound. इनहेलेशन के साथ अपना टेंशन अंदर ले जाएं। एक्सहेलेशन के साथ अपना टेंशन बाहर की तरफ लाएं। इनहेलेशन के साथ अंदर जाएं। एक्सहेलेशन के साथ अपना टेंशन बाहर की तरफ लाएं। Keep moving your attention in and out. इनहेलेशन के साथ अंदर जाएं, एक्सहेलेशन के साथ बाहर आएं। ये साउंड आपके नर्वस सिस्टम को एकदम रिलैक्स कर देगा। इनहेलेशन के साथ अंदर एंड एक्सहेलेशन के साथ बाहर आए। इन केस आपके मन के विचार आपका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस साउंड के ज़रिए वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पे लाएं। इनहेलेशन के साथ अंदर जाएं एंड एक्सहेलेशन के साथ बाहर आएं।
अब अपना टेंशन अपने पैरों की तरफ लेकर आए एंड जस्ट सी, अगर आपको कोई भी स्ट्रेस आपके फीट की तरफ फील होता है तो ट्राई टू रिलैक्स इट. Now move your attention to your calf muscles. वहाँ पे कोई अगर आपको टेंशन फील होती है, try to relax it. Move your attention towards your knees. कोई टेंशन वहाँ पे फील होती है, try to relax it. Towards your thighs. Relax it. अपने हिप मसल्स की तरफ टेंशन लाएं. कोई स्ट्रेस टेंशन फील होती है, रिलैक्स इट. स्टोमक की तरफ कोई स्ट्रेस या टेंशन फील होती है, ट्राई टू रिलैक्स इट. Towards your chest, try to relax it. Towards your shoulders and both of your arms. दोनों हाथों या shoulders के बीच में कोई भी टेंशन फील होती है, try to relax it. अपनी neck muscles की तरफ लाएं अपना ध्यान. कोई टेंशन फील होती है, try to relax it. अपने फेस मसल्स की तरफ लाएं. कोई टेंशन फील होती है, ट्राई टू रिलैक्स इट. नाउ मूव योर अटेंशन टू योर टॉप ऑफ योर हेड. कोई टेंशन कोई स्ट्रेस फील होता है, ट्राई टू रिलैक्स इट. एक गहरी लंबी सांस लेंगे थ्रू योर नोज. अपने लंग्स को पूरी तरीके से फिल कर लेंगे एंड धीरे से एक्सहेल करेंगे थ्रू योर नोज एंड ट्राई टू रिलैक्स योर होल बॉडी. अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे. अब अपने दोनों हाथों से फिस्ट बनाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे और अपना सारा स्ट्रेस पूरे दिन भर का सब कुछ उस मुट्ठी में होल्ड करेंगे, उस फिस्ट में होल्ड करेंगे. जितना स्ट्रेस, जो भी आप किसी से कुछ कहना चाहते थे, जो भी सब कुछ इमोशनली आप फील कर रहे हैं, सब कुछ उस मुट्ठी में डाल दें. जितना स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं उतना टाइटली उस मुट्ठी को, उस फिस्ट को स्क्वीज करते जाएं. Squeeze, 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 squeeze. hold करें, hold करें, hold करें, hold करें. अब धीरे से सब रिलीज कर देंगे. मुट्ठी को धीरे धीरे खोल दें. लेट इट ऑल गो, लेट इट ऑल गो. अपनी बॉडी को कंप्लीटली लूज छोड़ देंगे, जैसे शरीर में जान ही ना हो. एंड इस साउंड के साथ पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे.
अब अपना टेंशन अपने सहस्रार, अपने टॉप ऑफ हेड की तरफ लेकर आएंगे। और विजुलाइज करेंगे कि आपके टॉप ऑफ हेड से एक वाइट लाइट, एक सफेद रोशनी धीरे धीरे मूव कर रही है। और धीरे धीरे ये ऊर्जा, शक्ति आपके पूरे बॉडी पार्ट में धीरे धीरे मूव कर रही है। और जिस जिस बॉडी पार्ट पे जा रही है उस बॉडी पार्ट से सारी टेंशन रिमूव हो रही है। उस बॉडी पार्ट को हील कर रही है, रिस्टोर कर रही है उसकी शक्ति को। धीरे धीरे इस लाइट को अपने टॉप ऑफ हेड से अपने फोरहेड की तरफ मूव होते देखिए। फील कीजिए आपकी आंखों में, आपकी नोज, आपके लिप्स, चीक्स, कान, पूरे फेस पे धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है और आपके पूरे फेस की एनर्जी को रिस्टोर कर रही है। धीरे धीरे आपकी नेक मसल्स की तरफ मूव हो रही है, आपके थ्रोट की तरफ। धीरे धीरे आपके शोल्डर्स की तरफ, दोनों आर्म्स की तरफ, आपकी फिंगर्स, आपके चेस्ट वाले रीजन में, आपके स्टमक की तरफ, हिप मसल्स, thighs, knees, calf muscles, and your feet. आपकी पूरी बॉडी इस नई ऊर्जा से लाइट अप हो चुकी है। बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक बॉडी का पार्ट धीरे धीरे इस ऊर्जा के थ्रू रिजुवनेट हो रहा है। उसकी ऊर्जा हर एक बॉडी पार्ट की रिस्टोर हो रही है। ये नई ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी को रिजुवनेट कर रही है, रिलैक्स कर रही है।
क्योंकि ये पूरी ऊर्जा आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुकी है। Just see your body is becoming lighter, lighter and lighter. Allow this lightness to grow deep into your body. Allow this lightness to grow deep into your mind, deep into your emotions. एंड धीरे धीरे अपने मन के शोर से दूर आप धीरे धीरे गहरी नींद की तरफ जा रहे हैं। अपने मन के शोर को यहीं छोड़ दें और इस साउंड के थ्रू धीरे धीरे गहरी नींद में प्रवेश करना शुरू करें। ये जो एक स्पेस आप फील कर रहे हैं, स्पेस ऑफ डीप साइलेंस, यहाँ पे आप आराम से चिंता मुक्त होके स्पेस में आप सो सकते हैं। मैं कुछ लाइंस बोलूँगा, ये लाइंस आपके कानों में जाएंगी और धीरे धीरे आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी। आपको इनको रिसाइट नहीं करना है, बस इन लाइंस को सुनते सुनते आप सो जाएं।
ना मुझे मृत्यु का डर है, ना जाति का भेदभाव। मेरा ना कोई पिता है ना माता, ना ही मैं कभी जन्मा था। मेरा ना कोई भाई है ना मित्र, ना गुरु, ना शिष्य। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनंत शून्य हूँ। ना मुझे मृत्यु का डर है, ना जाति का भेदभाव। मेरा ना कोई पिता है ना माता, ना ही मैं कभी जन्मा था। मेरा ना कोई भाई है ना मित्र, ना गुरु, ना शिष्य। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनंत शून्य हूँ। ना मुझे मृत्यु का डर है, ना जाति का भेदभाव। मेरा ना कोई पिता है ना माता, ना ही मैं कभी जन्मा था। मेरा ना कोई भाई है ना मित्र, ना गुरु, ना शिष्य। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनंत शून्य हूँ। ना मुझे मृत्यु का डर है, ना जाति का भेदभाव। मेरा ना कोई पिता है ना माता, ना ही मैं कभी जन्मा था। मेरा ना कोई भाई है ना मित्र, ना गुरु, ना शिष्य। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनंत शून्य हूँ। ना मुझे मृत्यु का डर है, ना जाति का भेदभाव। मेरा ना कोई पिता है ना माता, ना ही मैं कभी जन्मा था। मेरा ना कोई भाई है ना मित्र, ना गुरु, ना शिष्य। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनंत शून्य हूँ। ना मुझे मृत्यु का डर है, ना जाति का भेदभाव। मेरा ना कोई पिता है ना माता, ना ही मैं कभी जन्मा था। मेरा ना कोई भाई है ना मित्र, ना गुरु, ना शिष्य। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनंत शून्य हूँ।
आज का सेशन यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। आई होप आप गहरी नींद में जा चुके हैं। अपना ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नमस्ते। स्वरूप साधना की 6th and 7th नाइट के लिए प्लीज विजिट माइंड स्कूल।